हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये बैटल फॉर द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 418 पिछले पार्ट का एंड हुआ था वहां पे, जिसमें फेंग शुजन जो कि एंशिएंट प्रिजन के 3 गार्डियंस में से एक होता है, उसे ली हाओ ने खत्म कर दिया था। अब आगे की स्टोरी। फेंग शुजन के खत्म होने के बाद ली हाओ की स्लॉटर सोल वापस से लौट जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है, स्पेशली ली हाओ की ब्राइट होली ऑरी की वजह से। यहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में बाकियों को भनक तक नहीं लगती। वो चुपचाप से चले जाते हैं एंशिएंट प्रिजन की गहराइयों में उसे इविल रेस के और भी प्लान्स जानने थे। ये बस ली हाओ के लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता है, बल्कि इससे उसकी ग्रोथ काफी बूस्ट हो सकती थी, क्योंकि अगर उसे कोई ठोस सबूत मिल जाता है तो पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के सामने वो इविल रेस के इस प्लान का पर्दाफाश करके होली सी और एंजल रेस की और भी ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकता है। खैर यहाँ पे करेक्शन ये है कि वो औरत जो कि ब्लडी पावर को पोजेस करती है, उसे एक्चुअली पियरलेस हेवली एम्पर और गुयुआन मिले नहीं होते। वो चुपके से इन दोनों का पीछा कर रही होती है, तो उसके चेहरे पे कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि दोनों चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें वो आखिरकार उसके हाथों से बच नहीं पाएंगे। ये जगह उसका डोमेन थी। जब से गो क्लैन के लीडर्स इनके कंट्रोल में आए थे, इन सबको भरोसा हो चुका था कि इस क्लैन का अंत तय हो गया है, बस बात वक्त की है। वहीं पे जियान जैसे वो स्नेक स्कॉर्पियन शुअर अपनी खून की पावर से बांध के साथ में ले जा रही होती है। जियान उसे देख के मनी मन में कहता है, लगता है इविल वुमन किसी इंसान का शरीर चुरा चुकी है। हाउएवर जैसी वेनमस पावर को मैं इसके अंदर से सेंस कर पा रहा हूँ, इसका सोर्स काइलिन जैसा लगता है। ये जरूर स्नेक ब्लड लाइन को पोजेस करती होगी। काश अगर मेरे पास काइलिन के ब्लड एसेंस की एक भी बूंद होती तो मैं इस पूरी सिचुएशन को पलट के रख देता। स्काई सॉलिंग पाइथन का ब्लड एसेंस किसी भी स्नेक टाइप के क्रीचर को क्रश करने के लिए काफी होता है। पियरलेस हेवली एम्पर और गुयुआन एक काले एंडलेस रास्ते की तरफ मुड़ते हैं। गुयुआन वॉइस रिकॉर्ड की बोलते हैं, सीनियर क्या आप श्योर हैं कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए। पियरलेस हेवली एम्पर रिप्लाई करते हैं, हाँ, जूनर की सेफ्टी के लिए, जैसे उसे नेरेटिन सेफली मिल जाए। मैंने होली लैंड की असली की यहीं पे सील करी थी। ये ऐसी जगह है जिसे एलियन रेस कभी ढूंढ नहीं पाएगी। जर्नी होती है कंटिन्यू। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके इनके कदम रुकते हैं। पियरलेस हेवली एम्पर का हाथ उठता है स्विश बैम की आवाज के साथ। ये सामने एक स्पेस बैरियर से टकरा गया था। तुरंत ही उस बैरियर में क्रैक्स बनने लगते हैं। सामने का स्पेस तेजी से रिपल होने लगा था। फाइनली वर्ल्ड के बीचों बीच में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये एक एंशिएंट स्टोन बॉक्स था जिसके ऊपर बहुत सारी धूल होती है। हालांकि डब्बा तो बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला होता है, बट इसके ऊपर कई सील्स लगाई गई थी। इसे देख के बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दसियों सालों से छुआ न गया हो। इसे देख के गुयुआन की आंखों में चमक आ गई थी। वो बोलते हैं, क्या ये होली लैंड की असली की है। जब वो सोचते हैं कि जुन्नर ने किस तरीके से फॉरबिडन एरिया में जाने से पहले एक बार नहीं सोचा, वो बेचैनी और गिल्ट दोनों महसूस करते हैं। दूसरी तरफ पियरलेस हेवली एम्पर के दोनों हाथ हैंड सीज को तेजी से चेंज करने लगे थे। इस बॉक्स के ऊपर की सीज होती है बहुत डेलिकेट, इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफकोर्स वो कुछ समय के बाद सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक हल्की क्रीक की आवाज से उसकी लिड खुलती है, अंदर से निकलता है ग्रेट जेड सोन। ये चीज जैसी अपीयर होती गुयुआन और पियरलेस हेवली एम्पर के माथे पे एंशिएंट रून जलने लगता है। वेल ये थी इनके एंसेस्टर्स की ब्लड लाइन, जैसे वो इस चाबी से साफ साफ महसूस कर रहे होते हैं। गुयुआन कांप के बोलते हैं, तो ये सच है। लेकिन अगले पल उनके चेहरे पे चिंता भी छा गई थी। वो सोच रहे होते हैं जियान के बारे में, लेकिन पियरलेस हेवली एम्पर उन्हें दिलासा देते हैं। वो कहते हैं वो लड़का खुद ही संभल जाएगा, अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो शुअर बहुत पास आ चुकी है। ये सुन के गुयुआन दांती मीस लेते हैं। वो कहते हैं, सीनियर नहीं, हमें जियान को पहले बचाना होगा, क्योंकि अगर हम अंदर नहीं भी जाते हैं तो जूनर होली लैंड में सेफ है। जूनर के मास्टर का सिर झुक जाता है। वो गुयुआन से बोलते, मैं जानता था कि तुम यही बोलोगे, लेकिन भूलो मत उस औरत की स्टैंड लिस्ट एक्स्ट्रा 2 शान की है और हमारे पास अपनी स्टैंड का 10वां हिस्सा भी नहीं है। हम रुक के बस जियान के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे, ना कि उसकी हेल्प। लेकिन तभी वैंग बस बस की आवाज के साथ स्पेस कांपता है। फिर होती है वही स्नेक स्कॉर्पियन शुअर जो ही करके बोलती है, बुड्ढो तुम लोग इतनी जल्दी कहाँ पे जा रहे हो। वर्ल्ड के हर एक कोने में से निकलते हैं बहुत सारे ब्लडी स्नेक। दोनों के कानों में हिस्से की आवाज जाती है। धीरे धीरे करके पूरा पैसेज ही एक इविल पैलेस की तरफ खींचने लगा था। इसे सेंस करके पियरलेस हेवली एम्पर के एक्सप्रेशंस बहुत हार्ड हो जाते हैं। वो अर्जेंसी के साथ कहते हैं, नॉट गुड, अगर इसने हमें अपने डोमेन में खींच लिया तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने एक स्कॉर्पियन शुअर हंस के बोलती है, भागना चाहते हो। उसका ब्लडी ऑरा धीरे धीरे करके इरप्ट होने लगा था। सुनाई देती है थम 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 की आवाजें, जैसे वो अपनी सामने की 3 उंगलियों को क्रिस क्रॉस करती है। बेसिकली ये भी एक हैंड सील थी। तुरंत ही वर्ल्ड में से निकलने वाले वो ब्लडी स्नेक इस पूरे एरिया को इम्प्रिजन कर लेते हैं। ये बन गया था एक ब्लड प्रिजन डोमेन, जहाँ पे डोमेन गुयुआन और पियरलेस हेवली एम्पर दोनों को सप्रेस कर रहा था। स्पेशली जब वो कमजोर हालत में होते हैं तो दूसरी तरफ उसकी ताकत बढ़ रही होती है। जियान जिसकी बॉडी से कई ब्लडी स्नेक लिफ्ट होते हैं और जो उसे घसीट के आगे ले जा रहे थे, वो दूसरे ही चुपचाप से देख रहा था। स्पेशली इस डोमेन के अंदर इस बंदी
बॉडी का ऑरा फील करके जियान खुद से बोलता है, औरत इसकी स्ट्रेंथ कम से कम हाफ किंग के लेवल की है। अब इस वुमन के सारे बाल भी वो ब्लडी स्नेक्स बन चुके होते हैं। बेसिकली टोटल नंबर होता है 10, जिनमें बाल कंबाइन हो गए थे। ऑफ कोर्स चारों तरफ सांपों की आर्मी होती है। जियान की होठ धीरे से हिलते हो कहते हैं अब समय आ गया है। इस मोमेंट को कोई नोटिस नहीं कर पाता कि जियान की बॉडी के अंदर 5 होली फ्लेम धीरे धीरे फ्यूज होने लगी थी। एक इनयूजुअल थ्रेट होता है जो कि स्नेक स्कॉर्पियन शोर की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन उसका ध्यान तक गोयोन और पीएलएस हेवली एम्पर के ऊपर। स्पेशली जियान की आंखों को डिटर्मिनेशन बता रहा था कि चाहे उसकी जान क्यों न चले जाए, लेकिन वो इस वुमन को सक्सेसफुल नहीं होने देगा। आखिरकार होली लैंड के अंदर है उसके जोनर मर्दियान बड़ी स्नेक्स के ऊपर जाता है, जो कि इस बड़ी वुमन के इशारे पे और भी वायलेंट होने लगते हैं। वो पॉइजनस और शाबू शाबू की आवाज साथ फैलता है। हवा एकदम घुटन से भरी हो जाती है। वो हिस की टेरिफाइंग आवाजें पीएलएस हेवली एम्पर और गुयोन को पूरी तरीके से घेर लेती हैं। स्नेक स्कॉर्पियन शोर की भयानक पावर को लेकर पीएलएस हेवली एम्पर का ध्यान जाता है पीछे जियान की तरफ, जो कि अभी उन ब्लडी स्नेक्स के चंगुल में होता है। वो कहते हैं लगता है मुसीबत बढ़ गई है। हाउएवर तभी गुयोन की नजरें भी जियान के ऊपर गई थी, क्योंकि इस बच्चे से बहुत पहले से फैमिलियर होते हैं। उसकी आंखों को अच्छे से पढ़ पाते हैं। वो बेसिकली समझ जाते हैं कि जियान चुपचाप से अपनी फ्लेम्स को फ्यूज कर रहा है, लेकिन इस फ्यूजन में समय लगेगा। वो पीएलएस हेवली एम्पर से धीरे से बोलते हैं, सीनियर हमें इसका ध्यान भटकाना होगा। ये सुनकर शुरुआत में तो पीएलएस हेवली एम्पर हल्का सा नॉड ही करते हैं, लेकिन अब जब वो ध्यान से जियान की ऑरे को सेंस करते हैं, तुरंत ही उनका दिल शॉक से भर गया था। उन्हें फील होती है दिल दहला देने वाली पावर। वहीं पे वो ब्लडी वुमन अपने हाथ को उस जेड की तरफ बढ़ा देती है, जैसे होली लैंड का दरवाजा खोला जा सकता था। वो गुर्रा के बोलती है, ये मुझे दे दो। एक वुश की आवाज सुनाई देती है। पीएलएस हेवली एम्पर के सामने का स्पेस फट रहा था। एक इंटेंस ब्लडी एनर्जी को रेड करने वाला स्नेक उस की को अपने मुंह में पकड़ के पावर्स खींच लेता है। ये जाके लिपट जाता है उस वुमन की आर्म से। वो टिस करके बोलती तो ये होली लैंड में एंटर करने की है। फाइनली पीएलएस हेवली एम्पर के एक्सप्रेशन बहुत खराब हो जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वुमन इस की को इस तरीके से टारगेट करेगी। वो गरजते हैं कि मुझे की वापस दे दो। चेंज हैंड सीज होती है। टेक्निक का नाम था प्रिजन वॉल ऑफ द विंड। उनका साइन हो रहा शाहू 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 की आवाजों के साथ एक बड़े से तूफान का फॉर्म लेता है और बढ़ जाता है उस वुमन की तरफ। इसके जवाब में एक सैलाव जैसी बड़ी एनर्जी आई थी। दोनों क्रैश बूम की आवाज से एक दूसरे टकराते हैं। स्पेस बीच में से फटता है। हाउएवर इसी मोमेंट में जियान जो कि शांत बैठा हुआ था, उसके चारों तरफ फैली हुई बड़ी स्नेक्स उसकी हलचल को महसूस नहीं कर पा रहे थे। वो फाइनली फ्यूजन के काफी करीब पहुंच गया होता है। अभी उसके अंदर 5 होली फ्लेम्स बस की आवाज से वाइब्रेट हो रही होती हैं। ये धीरे धीरे मर्ज होने लगती हैं। इनके फ्यूज होते ही ऐसा 5 करोड़ बुद्धा रिइंकार्नेशन बनेगा, जिसके एनाइलेशन पावर स्नेक स्कॉर्पियन शोर की स्टैंड को धूल चटाने के लिए काफी होगी। खैर आसमान में बूमिंग आवाजें बंद नहीं होती। जब पीएलएस हेवली एम्पर ने हमला किया था, उसी बीच गुयुआन जियान के पास पहुंच जाते हैं। वो चिंता से भरे शब्दों में पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जियान के चेहरे पर की स्माइल आती है। बॉडी से पफ की वाइस एमर फ्लेम निकली थी। हाउएवर इसमें कुछ अलग होता है। इसमें होता है डिग्निफाइंग इमोर्टल लॉरा। अगले पल ही पूरा ब्लड प्रिजन कांपा था। वो स्नेक स्कॉर्पियन शोर और पीएलएस हेवली एम्पर दोनों एक साथ थम जाते हैं। और फ्लेम की फ्लक्चुएशंस ने दोनों को शॉक कर दिया था। इसी पल जियान की बॉडी को रेस्ट्रेन करने वाले वो इविल स्नेक कचक कचक की आवाज से टूटने लगे थे। एट द सेम टाइम 5 पतले होली फ्लेम के और जियान के सर के ऊपर इकट्ठा होकर कंडेंस करते हैं एक छोटे से लोटस को। इसके 5 रंगों की पेटल्स 5 अलग अलग प्रॉपर्टीज को पोजेस करती थी। एक मफल्ड थम की आवाज साथ वो डिवाइन एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। फाइनली गुयुआन भी अपने कदमों को पीछे लेके बोलते हैं, लड़का ये सच में बहुत आगे निकल गया है। उस 5 रंगों की फ्लेम ने जियान, गुयुआन और पीएलएस हेवली एम्पर को अपने दायरे में ढक लिया था। वहीं पे उस वुमन की आंखों में पहली बार दिखाई देता है डर। वो मनी मन सोचती है अगर मैं इसके कांटेक्ट में आ गई तो मेरा सब कुछ राख में बदल जाएगा। पीएलएस हेवली एम्पर जानते थे कि इस मोमेंट में जियान को और भी समय देना बहुत जरूरी था। वो एक के बाद एक पावरफुल टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं। कहीं मोटे मोटे भाले तो कहीं लाइट वेव्स दिखाई देती है। ये उसने एक स्कॉर्पियन शोर को बिल्कुल बिजी कर लेती है। इसी दौरान जियान का आखिरी कदम भी पूरा होता है। स्पेस कांपता है वैंग हमिंग की आवाजों के साथ और वो 5 करोड़ रिइंकार्नेशन लोटस पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गया था। जियान की आंखों को भी ढक लिया होता है फ्लेम ने और नजरें होती हैं फायर लोटस के ऊपर, जो कि अभी उसके हथेली के ऊपर फ्लोट कर रहा था। ऐसा लगता है जियान के ध्यान देती है वो लोटस अंदर से खिलखिलाने लगा हो। इसकी पेटल्स कोलैप्स होकर डिवाइन ऑरे में चेंज होने लगती हैं। ये वो ऑरा होता है जो कि यहाँ की सारी इविल पावर को काफी आसानी से प्योरीफाई कर सकता था। इस सोल शेकिंग डिवाइन ऑरा के कांटेक्ट में आते ही उस ब्लडी वुमन का ये ब्लडी डोमेन सिजल के साउंड साथ भाप में बदलने लगता है। वो चीख के बोलती है नहीं। उसके हिस्से से लटकने वाले 10 ब्लडी स्नेक्स एकदम खड़े हो जाते हैं। ये जियान की तरफ हिस्सेस की आवाजें निकालने लगते हैं। वो एक साथ 3 पावरफुल टेक्निक्स को परफॉर्म करती है जिनका नाम था
स्कॉर्पियन ब्लड टेक्निक, मिलियन स्नेक वेनम और लास्ट में 10 स्नेक पावर। बू क्रैक क्रैक की आवाजों के साथ उसके बालों की जगह पर रहने वाले स्नेक्स का आकार बढ़ने लगा था। साथ में डोमिन और भी जहरीला होने लगता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जान के इशारे पर लोटस उसे लॉक कर लेता है। इस 5 कलर लोटस के सामने स्पेस की बंदिशें टूट सी आती हैं, जैसे स्पेस टाइम फैब्रिक से परे हो। इस ब्लड प्रेजेंट डोमेन में गूंजती है बैंग बैंग की आवाजें। 5 लोटस एक एक करके अपनी पत्तियों को फैलाता है। ऐसा होते ही यहाँ के हेवन और अर्थ ट्रेम्बल होने लगते हैं। चाहे नेचुरल ऑरा हो या फिर इविल एनर्जी, ये सब उस लोटस के कोर में खींचने लगे थे। ये भयानक ब्लड प्रेजेंट डोमेन, जो कि न जाने कितने ब्लडी स्नेक से भरा होता है, अभी एक फायर हेल का फॉर्म ले रहा होता है। जान के 5 कलर लोटस के सामने तो उस बड़ी वुमन के 3 अटैक, जो कि किसी भी एंगल से बहुत पावरफुल थे। हाउएवर तब भी इनके बीच में जब कांटेक्ट होता है तो डोमिनेंट साइड में रहने वाली होली फ्लेम्स थी। स्पेस में क्रैक क्रैक की आवाजें गूंजती हैं। ऐसा लग रहा था ये एंशिएंट वर्जन कभी भी तबाह हो जाएगा। वर्ल्ड में बड़ी बड़ी दरारें बन रही थी। अभी आसपास के इलाके में कहीं भी इवोरी की स्मेल नहीं होती, बल्कि होती बस जलने की स्मेल। जन की फ्लेम के प्रोटेक्शन के बावजूद रियलाइज हेवली एम्पर और गुयुआन खुद को कहने से रोक नहीं पाते कि क्या डेंजरस पावर है। हालांकि जान की कल्टिवेशन अभी एक्स्ट्रा दूषण ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई थी, लेकिन इस लेवल का अटैक ये उसने एक स्कॉर्पियन वुमन के लिए भारी था। अगर पीएलएस हेवली एम्पर भी अपनी पीक कंडीशन में होते, इसे रोकने के लिए तब भी उन्हें काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। दोनों पार्टीज के बीच की क्लैश जितनी आगे बढ़ती है, 5 कलर बुद्ध रात उतना ही खतरनाक होता जाता है। वो ज्वालामुखी की तरह फटने वाले फ्लेम्स उस वुमन की स्ट्रेंथ को क्रश करके रख देती है। बिकॉज अगर नॉर्मल आंखों से देखा जाए तो आगे बस एक भयानक स्टॉर्म दिखाई दे रहा था, जिसमें सबसे डोमिनेंट होती है फ्लेम, जो ब्लडी पावर्स होती है। ये एक्सप्लोजन पूरी तरह थमा भी नहीं था कि इसमें से एक धाड़ की आवाज गूंजती है। उसने एक स्कॉर्पियन शोर कोल्ड आवाज में कहते हैं गुड गुड लिटिल बीस्ट, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया। उसने कभी सोचा नहीं था कि लेट से 7 स्टार दोशियान इतना भयानक हमला कर सकता है। अगर उसके पास उसका यूनिक ब्लडी ऑरा न होता तो शायद वो भी अभी तक खाक बन चुकी होती, लेकिन फिर वो पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी। उसका शरीर सफेद सफेद सा दिखाई देता है, जिसमें लाल रंग के ब्लड स्टेन्स थे। और तो और उसकी जो लाइफलाइन ब्लड स्नेक्स होते हैं वो खत्म हो गए थे। जब इसकी धाड़ की आवाज को जियान सुनता है, वो कहता है फिर भी लगता है कुछ कमी रह गई है। उसकी स्ट्रेंथ थी 7 स्टार दोशियान के लेट स्टेज की। उसे भरोसा था कि कंज्यूमेशन यानी कि परफेक्शन तक पहुंचने के बाद वो इस लेवल के अपोनेंट से बराबरी पे फाइट कर सकता है। तभी अचानक से हम जियान की भौं से घुटते हुए देखते हैं। उसे थोड़ी चक्कर से आ गए थे। वैली होते हैं 5 होली फ्लेम्स को फ्यूज करने का नतीजा। इस फ्यूजन में जियान की दुई की सोल पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। उसके हालात बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो वुमन जियान के ऊपर तुरंत ही हमला नहीं करती। और जियान चाहता नहीं था कि ऐसा हो। वो पीठ पे से रूलर को निकालता है। वो आगे पॉइंट करके बोलता है बाहर आओ। तो उस टकरावट की रिपल्स शांत होने लगी थी। पेस भी अपने आप को हील करने लगता है। फाइनली उसने स्कॉर्पियन शोर को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसकी आंखों में उबलता हुआ किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था। वो कहती मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात तुम्हारे ऐसे इंसान से होगी। मैंने तुम्हें तीनों में सबसे नॉर्मल समझा था। वेल कमजोर हो चुके जियान के लिए एक लेट से स्टार दोशियान का किलिंग इंटेंट बहुत खतरनाक होता है। वो बड़ी वुमन को रख के बोलती लिटिल इंसेक्ट अपनी जान को मेरे हवाले कर दे। ये जैसे शब्द उसके होठों से निकले होते हैं, उसके 10 में से 4 बचे रह गए ब्लडी स्नेक्स भयानक धाड़ मारते हैं। ये हवा में शूट हो जाते हैं जियान की तरफ। इन सबको इविल फ्लेम्स ने ढक रखा होता है। ये देख के जियान मुस्कुरा के बोलते हैं अभी 4 बचे हैं। हाँ, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया था। जियान एक्चुअली में कर लेता है अपनी आंखें बंद। तभी उसकी एंशिएंट रूलर अचानक से चमकती है, जैसे उसने कुछ सेंस कर लिया हो। पीएलएस हेवली एम्पर और गुयुआन ये देख नहीं पाते। उन्हें बस दिखाई देती है वो ब्लडी स्नेक्स जो कि किलिंग इंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे थे। पीएलएस हेवली एम्पर कहते हैं बच्चे पीछे हटो। और इसी इंस्टेंट में जियान अपनी आंखें खोलता है। जैसे ये हुआ था, ऐसा लगता है पूरा ब्लडी पर्सन एकदम शांत हो गया हो। वो हिसिंग आवाजों के साथ आगे शूट होने वाले स्नेक्स भी खौफ में आ जाते हैं। फाइनली एंशिएंट रूलर हवा में एक लाइन खींचता है। जियान की नई टेक्निक नो फेस स्लैश। इसी इंस्टेंट में स्नेक स्कॉर्पियन शूअर का चेहरा बदल गया था। हवा को ऐसे थमते हुए महसूस करके वो कहती है कैसी पावर है। वो अपनी खोपड़ी घुमा के चारों तरफ देखने ही लगती है, लेकिन तभी उसके कानों में एक क्रैक की आवाज गई थी। एक अनजानी सी पावर उसके स्नेक्स के ऊपर गिरती है। ये तुरंत ही कांच की तरह फूट जाते हैं, क्योंकि वो इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड थी। उसने स्कॉर्पियन शूअर के मुंह से खून का फुब्बारा निकला था। सुनाई देती पफ पफ की आवाजें। इन सारी लाइफलाइन स्नेक्स को खो के उसका शरीर टूटने लगता है। वो वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ती है। खैर जो उसके अंदर की इविल एनर्जी होती है वो चुपचाप से यहाँ से विगल करके निकलने की कोशिश करने लगी थी। जैन बोलते सीनियर पकड़ो उसे। इस पीक लेवल की लिटिल इमोर्टल टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद उसे हिलने के लिए भी रिकवर करने की जरूरत थी। पीएलएस हेवली एम्पर का हाथ लहराया। वो कहते हैं कहाँ भागोगी विंड प्रिजनर। गूंजती है सै 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 की साउंड्स। नीले रंग की हरिकेन से उसने स्कॉर्पियन शोर को चारों तरफ से बांध लेती है। खैर क्योंकि ये मामला खत्म हो गया था, जैन भारी सांसों के साथ अपनी हाथ को रूलर से हटाता है। पीएलएस हेवली एम्पर और गुयुआन उसके बगल में अपीयर होते हैं। उस
उसके कंधों को थपथपा के बोलते हैं लड़के बहुत अच्छे हैं, मानना पड़ेगा कि तुम्हें करेज है। वो जानते थे कि अगर जियान आज हेल्प नहीं करता तो सिर्फ दोनों यहाँ पे खत्म ना होते बल्कि एंशिएंट क्लैन की आखिरी उम्मीद को भी बहुत बड़ा खतरा होता। जियान एग्जॉस्शन के बावजूद भी हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं सीनियर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। पीएलएस हेवली एम्पर कुछ समय तक तो जियान की तारीफ करते हैं, फिर उनके एक्सप्रेशन सीरियस होने लगते हैं। वो बताते हैं कि इस एंशिएंट प्रिजन में इविल डीमन एम्ब्रियोस लगातार पनप रहे हैं। यहाँ पे न जाने कितनी गूगल के पावर ऑफ की सोर्स को सरप्राइज किया गया है। अगर इविल रेस का प्लान सफल हो गया तो हमारा एंशिएंट क्लैन नष्ट हो जाएगा और जन्म होगा असली इविल डीमन का। भले ही गुयान दुखी कॉर्डिनेट से क्यों ना आए हो, लेकिन चिंता तो उनकी आंखों में भी दिखाई दे रही थी। वो कहते हैं सबसे बुरी बात यह है कि हमारे एंशिएंट क्लैन के सेंटर में कुछ इविल क्रीचर्स इंसानों के रूप में छिपे हुए हैं और वो जगह उनकी पकड़ में आनी नहीं चाहिए थी। जन धीमी आवाज में बोलते दोनों सीनियर्स मेरा सजेशन ये है कि हमें होली लैंड चलना चाहिए। वो हम जूनर को ढूंढते हैं, फिर आगे का प्लान तभी बनाएंगे। दोनों एक दूसरी तरफ नोट करके बोलते हैं ठीक है। फाइनली इनकी नजरें जाती हैं उस घायल स्नेक स्कॉर्पियन वुमन के ऊपर। पीएलएस हेवली एम्पर कहते हैं ये इसकी स्टैंड लेट से एस्ट्राडोशियन की है। ये भले ही घायल हो लेकिन अगर ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसी कोई टेक्निक को परफॉर्म करती है तो फिर हम तीनों बच नहीं पाएंगे। ज्ञान की कोल्ड नजरें भी उसके ऊपर जाती हैं। वो रिप्लाई करता है इसके सर के ऊपर 10 बड़ी स्नेक्स थे, मैंने इनमें से 9 को मार दिया है, इसलिए फिलहाल हमारे लिए खतरा नहीं होगी। इसे हम सील के साथ ले चलते हैं, शायद हमें इसके मुंह से कुछ जानकारी मिल पाए। पीएलएस हेवली एम्पर भी कहते हैं ठीक है चलो। उनकी बॉडी से निकलता है कुछ एंशिएंट गू क्लैन का ऑरा। इस ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को महसूस करके वो जेड की ट्रेम्बल होने लगती है। उसने एक स्कॉर्पियन वुमन को पहले से अच्छे से बांध दिया गया था। अब वो चाहे जाग भी जाए लेकिन वो एनर्जी रिस्ट्रेन से खुद को आजाद नहीं कर पाएगी। ज्ञान सामने खुलने वाले होली लैंड की पैसेज को देख के बोलते जूनर मैं आ रहा हूँ। फिर वो बिना हेजिटेशन के अपने कदमों को आगे बढ़ा देता है। उसकी बाकी की टोली पीछे जाती है। वैसे जाने का टाइम तो हमारा भी हो गया है। ऑनेस्टली आज तुम्हारा भाई इतना थक चुका है कि आज ब्रेक लेने का मन था। आखिरकार पूरा दिन भाग दौड़ से भरा रहा है। मैं ऑलमोस्ट 8:30 बजे फ्री हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने जर्नी कंप्लीट करी वहां तक जब ये एंशिएंट होली लैंड में एंटर कर रहा है। चलो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे सीधा जूनर को। साथ में हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि एंशिएंट गूग लैंड में जो इनहेरिटेंस की होली फ्लेम है उसकी एक्चुअल में हिस्ट्री और रैंकिंग क्या है। डोंट वरी अगले पार्ट में जूनर और जन एक दूसरे से मिल भी जाएंगे और ये आर्क नए पेस को पकड़ रहा होगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है और वो उसे आज शाम को देखना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली पार्ट बन सकते हैं हेल गार्डन की मेंबरशिप का। जैसे शाम को नए एपिसोड अपलोड करेंगे आप उसे तुरंत एंजॉय कर पाओगे। वही भी जो हमेशा से 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। जॉइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। मैं लेता हूँ आपसे विदाई, लेकिन कमेंट्स में लिख के बताना भूलना मत एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है।